हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के 6:30 हो गए हैं। मैं जा रहा हूँ गाड़ी को स्टार्ट करने। ऐसा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कर दी गाड़ी स्टार्ट? काफ़ी सारी गाड़ियाँ स्टार्ट हैं। स्नो तो भाई ज़बरदस्त पड़ी है रात भर। ये रात को शूज़ के साथ जो स्नो आई थी, ऐसे की ऐसी जमी पड़ी है अभी तक। चौथी बार हमने लगा दिया जी हीटर। और एक बार देख लें, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, कोई क्रैंक की आवाज़ नहीं आई। ऑल गुड। इसको अभी साफ कर नहीं सकते क्योंकि अब ये जो है ना आइस में कन्वर्ट हो गई है। वाइपर चलाएंगे तो वाइपर ख़राब हो जाएगा। चलो जी, टाइम हो रहा है 6:30। तो अभी 1 घंटा जो है स्टार्ट करके तो रखनी है गाड़ी। अभी कोशिश करता हूँ 1 घंटा में गाड़ी में ही सो जाऊँ, शायद नींद आ जाए। रूम में तो ढंग से आ नहीं रही। 2-2.5 घंटे नींद आई है, उसके बाद फिर नींद खुल जाती है। और डेली का यही सिस्टम चल रहा है, डेली का। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आज का क्या प्रोग्राम रहेगा वो बताता हूँ थोड़ी देर में। अपनी तरफ इसलिए नहीं घुमा रहा कैमरा क्योंकि लाइट पड़ती है आंखों में, आंखें जो है ना हल्का हल्का सर दुख रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर में। सुबह ही डिसाइड हो चुका है, 7:30 हुए हैं। तो भाई जो अपने साथ जिनकी जिप्सी है 2 नंबर, जिनकी गाड़ी के ऊपर नंबर लगा हुआ है, वो भी आए थे। वो बोल रहे हैं कि मोबाइल पे 2 बार सुबह से मैसेज आ चुका है कि 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत तगड़े वाला स्नो स्टॉर्म आने वाला है, तो टाइम से निकलना चाहिए क्योंकि उसके बाद फिर 2-3 दिन के लिए रास्ता जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। तो बस फटाफट से अभी चलते हैं, पैकिंग करते हैं और निकलते हैं वापस। मानव को उठा रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। गाड़ी है ये वाली मानव की जो पेट्रोल थार है। तो देखते हैं अभी। अब पंगा ये, मेरे को उसका रूम भी नहीं पता कौन सा है, कहीं किसी और का जाके रूम खड़का दूँगा। देखते हैं, चलो चल के उसको भी उठाता हूँ। आज फिर वही काम हुआ है, यहाँ फिर कोई दरवाज़ा लॉक करके चला गया। भाई क्या तकलीफ़ है ये होम स्टे वालों को। क्या अंदर धुआं आ रहा है इसलिए मैंने लॉक कर दिया। अच्छा, कुंडी लगाने से धुआं नहीं आता अंदर? हैं? भयंकर आदमी है। कौन कौन जा रहा है अब? सो फ्रेश होके सामान हमने कर लिया है पैक। पाजी की भी पैकिंग हो गई है, बस जैटक पहननी है। बस जैटक, मैंने भी जैटक पहननी है, फिर निकलते हैं। मानव तो आज पता नहीं, मैंने फ़ोन करके पूछ रहे हैं आपके वॉशरूम में कोई है तो नहीं। मैं ही हूँ। बाहर का मौसम तो ये है और ऊपर देखो फुल पैक है, तगड़े वाली स्नोफॉल होने वाली है। और वो देखो सामने बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं लोग। जो लोकल लाइफ है यहाँ लोगों की काफ़ी टफ है। हमारी भी टफ होगी भाई। वो सामने से गर्म पानी उठा के वॉशरूम में लेके जाना पड़ता है, तब धोई जाती है। ऐसे नहीं धो सकते तुम। सामान रखने आ गए हम गाड़ी में, और ये गाड़ी का हाल देखो ज़रा, पूरी की पूरी ऊपर तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये फॉर्च्यूनर देखो, ये भी जाएगी अपने साथ आज। ये तो फुल पैक है, स्टार्ट भी नहीं करी है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ करेंगे जी बैठ के अभी ब्रेकफास्ट। और ये भाई साहब भी अपने साथ चल रहे हैं, बट इनका अभी फाइनल नहीं है। और बाहर का व्यू कुछ देखो क्या मस्त है।
ये खुलती है क्या? खुल गई। बहुत बढ़िया। अभी फ़िलहाल ठंड ऐसे लग नहीं रही क्योंकि पूरा का पूरा मौसम पैक है, तो मतलब ये है कि स्नोफॉल जो है वो होने वाली है तगड़े वाली। पर हम तो आज की स्नोफॉल शायद मिस कर देंगे। मिस तो क्या कर देंगे, जानबूझ के मिस कर देंगे क्योंकि फंस जाएंगे नहीं तो फिर 3-4 दिन के लिए। ये आ गया जी अपना नाश्ता, आलू का पराठा है, चाय, बटर और साथ में दही, अचार भी है। बहुत कोजी कोजी है, गर्म, अंदर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। इसमें बैठा हूँ, बाहर स्नोफॉल दोबारा शुरू हो चुकी है। यहाँ से देखता हूँ अगर पता चले। सो अभी तो फ्रेश पड़ रही है, आराम से निकल जाएंगे। अगर ये जम गई फिर दिक्कत होगी, फिर स्नो चेन के बिना जाना शायद टफ होगा। ये देख लो भाई कितनी बर्फ़ जमी पड़ी है, ये साफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि गड्ढों वड्ढों में ना दिक्कत कर रही है। ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं ठोक सकते अंदर, पता नहीं कौन सी वायर कौन सी पाइप कट जाए टूट जाए। सस्पेंशन जो है ना बहुत ठक 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 कर रही थी। बहुत हार्ड हो रहा है भाई। अबे यार सही जगह लग जा। कपड़े भी गंदे हो गए सब, हाथ भी काले हो गए थे, बिल्कुल साफ ही नहीं हो रहे। चलो जी निकलते हैं, गाड़ी को लाइन अप करते हैं जरा पहले। छोड़ दो जलाते। ओके चलो भाई लोग, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। सो हमारी 5 गाड़ियाँ निकल रही हैं जी, बाकी सब लोग यहीं हैं। अभी हम जाएंगे चीचम ब्रिज, हम लोग निकलते हैं वापस। स्लो स्लो आना भाई, ब्लैक आइस है। आराम से चलते रहो। आलिम भाई 7 नंबर गाड़ी अभी पीछे है काफी, ठीक है, थोड़ा स्लो करके आगे रोक लो सारी, पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे करके बुला लो। अपनी एक दूसरी जो वाइट थार है मानव वाली पेट्रोल, उसमें कुछ आवाज़ आ रही थी तो वो चेक करने के लिए रुके थे भाई। अभी देखते हैं उसको चला के ट्राई लेके क्या चीज़ है, काहे की आवाज़ आ रही है पता चलेगा। 7 नंबर डीजल हमने फिल नहीं करवाया क्योंकि डीजल पे ना बहुत ज़्यादा, एक तो लाइन भी लगी हुई है पंप पे और वहाँ पे ब्लैक आइस बहुत खतरनाक वाली है। पेट्रोल पंप थोड़ा सा काजा का नीचे को जाके है, तो वहाँ पे क्या गाड़ी उतारते ही स्किट होके ठुक जा रही है। कल बहुत एक्सीडेंट, कल बहुत हमने वहाँ पे गाड़ियाँ ठुकती हुई देखी। हमारे साथ जो ग्रीन जिमनी है उसमें जो यहाँ की लोकल कैंपर थी वो आगे लगी, उसका बम्पर वम्पर सब टूट गया। तो अपने पास तो वैसे भी जेरी कैन पड़ा है, उसके अंदर 19 लीटर डीजल पड़ा हुआ है, तो हम तो स्पिलो तक तो आराम से पहुँच जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी भाई किस्मत, लैंडस्लाइड होगी, फंस गए बीच में तो फिर वो बात अलग है। होप फॉर द बेस्ट। प्यो दे पुत्त बैठे हुए ने विच आराम नाल।
ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ये यहाँ पे ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ना ये मिट्टी डाल रहे हैं। देखो ये लेडीज़ ने उठाई हुई है ना, ये अब रोड जो है काली काली नज़र आ रही है, ये मिट्टी डाल रहे हैं ताकि यहाँ पे गाड़ियाँ स्किड ना हो। नहीं हो रहा है बहुत ना, बहुत आराम से आए। हल्की हल्की स्नो फ्लेक्स शुरू हो गई है। झूले गुड जॉब। अब काजा तक तो डाल रखी थी मिट्टी, अब काजा से बाहर निकल के आगे ये नहीं समझ में आ रहा कि रास्ता है किधर। टायर के निशान थोड़े बहुत जो नीचे नज़र आ रहे हैं उसी को देख देख के चलते रहेंगे। जब आए थे तब ये पहाड़ दिखाए थे ना आपको, कोई यहाँ पे स्नो नहीं थी, कुछ नहीं था। ये रोड पे भी स्नो नहीं थी, अब तो अच्छी खासी है। नजर ही कुछ नहीं आ रहा किधर को जाना है। क्या ठीक है, मैंने तो लग रहा है ये थल्ले उतरना राइट साइड मोड़ है। भाई साहब हवा चल रही है और हवा चलना जो वो गलत है, पत्थर आते हैं हवा चलने से नीचे। ये शुरू हो गया यहाँ पे लैंडस्लाइड जोन। ऊपर वायर्स लगी हुई हैं ताकि पत्थर वत्थर नीचे ना आए, बट इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वायर्स भी क्या करेंगी। राइट में अपने चल रही है स्पीति रिवर।
ये सामने वाटरफॉल जो है ना, देखो क्या प्रॉपर मस्त वाला जमा हुआ है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। गाड़ियाँ वहाँ सामने पार्क की हैं, एक इधर है और एक ये आगे थोड़ा सा। ये सामने जी देखो वाटरफॉल कैसे बिल्कुल जमा हुआ है, और नीचे वहाँ पे एक इधर आइस कैफ़े भी है, बट अभी हम लोग उधर नहीं जा रहे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी सा लग रहा है नीचे उतरना। तो चढ़ा तो जाएगा बट उतरने में दिक्कत है, अगर स्लिप हो गए ना तो बहुत तगड़े वाली लगने वाली है वाट। और वैसे भी क्या है, अब हमारी 3 गाड़ियाँ आगे आगे चल रही हैं, तो बस फटाफट से चलते हैं। ये सामने वाला पहाड़ कैलाश पर्वत की तरह दिख रहा है, देखो। भाई पहुंच गए होगा साहब आप? हाँ, वो तो राती पहुंच गए सी कल।